एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम टू अनदर व्लॉग। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो आज का व्लॉग मैं कमेंट के रिप्लाई के साथ में स्टार्ट करना चाहती हूँ। कमेंट था कि मुझे पढ़ते टाइम नींद बहुत आती है या फिर पढ़ते टाइम नींद बहुत आती है, क्या करें। तो आई नो ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, पढ़ते टाइम अक्सर हमें नींद आती है, मुझे भी आती है कई बार। लेकिन समझना ये ज़रूरी है कि हमें नींद आ किस वजह से रही है। कई बार क्या होता है ना, हमारी नींद पूरी नहीं होती है रात में, इस वजह से हमें नींद आने लगती है। और कई बार ऐसा होता है कि हमारी बॉडी और हमारा माइंड काफ़ी ज़्यादा थक जाता है, इस वजह से हमें नींद आती है। और या फिर कई बार ऐसा भी होता है कि हमें सिर्फ आलस की वजह से नींद आती है। तो अगर आपकी रात में नींद पूरी नहीं हुई है या फिर आपका बॉडी या फिर माइंड थक चुका है, तो आप हो सकता है थोड़े टाइम के लिए रेस्ट कर लीजिए, या तो एक छोटी सी नैप ले लीजिए या फिर सो जाइए। जितनी आपकी बॉडी और माइंड को नीड हो, एक बार के लिए सो जाइए। लेकिन अगर आपको आलस की वजह से नींद आ रही है तो क्या सोना सही है? हम किस तरह से नींद को कंट्रोल कर सकते हैं उस टाइम पे, इसके छोटे छोटे से टिप्स मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ आगे। तो सबसे पहले कि जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया वीडियो के, मैं सनलाइट के पास में बैठ कर के पढ़ रही थी। तो हमारा ब्रेन और बॉडी ना सुबह सुबह काफ़ी ज़्यादा इनएक्टिव मोड में रहते हैं, क्योंकि हम रात को सो कर के उठे हैं। तो उन्हें एक्टिव करने के लिए ज़रूरी है कि हमें थोड़ी सी सनलाइट मिले। तो थोड़े टाइम के लिए ही सही हमें सनलाइट ज़रूर लेनी चाहिए। इसके अलावा एक और काम ये कर सकते हैं कि जब हम पढ़ रहे होते हैं ना, तो सिर्फ हमारी आंखें और हमारा ब्रेन एक्टिव होता है ना। तो हम चीज़ों को बोल बोल करके पढ़ सकते हैं, जिससे हमारा जो ऑर्गन है, हमारे कान एक्टिव हो जाएंगे, हमारा माउथ है वो एक्टिव हो जाएगा। तो हमारी अगर फिज़िकल बॉडी मूवमेंट करेगी ना, तो फिर हमें नींद कम आएगी। बहुत कम चांसेस हैं नींद आने के। इसके अलावा हम ये कर सकते हैं कि हम जब खाना खाते हैं ना, तो हैवी खाना खाने से बचें। स्पेशली हम स्टूडेंट्स हैं, तो उतना ही खाना खाएं जितने हमारी बॉडी को नीड होती है। अगर हम बहुत ज़्यादा शुगर का इंटेक करते हैं तब भी हमारी बॉडी को आलस बहुत ज़्यादा आता है। तो कोशिश कीजिए जब हम पढ़ाई करने बैठते हैं तो उसके पहले शुगर का जो इंटेक है वो हम थोड़ा कम कर दें। इसके अलावा हम फिज़िकल और मेंटल एक्सरसाइज भी कर सकते हैं, जैसे कि ब्रीदिंग एक्सरसाइज है, जिससे माइंड तक ऑक्सीजन काफ़ी ज़्यादा पहुँचे। ऐसी एक्सरसाइज भी हम कर सकते हैं। तो ये छोटी छोटी टिप्स है जो हेल्पफुल रहती है नींद ना आने के लिए। और फिर सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि हमारा पढ़ाई के लिए जो मोटिवेशन है वो होना चाहिए कि हम क्यों पढ़ रहे हैं। वो तो सारी चीज़ें आप लोगों को पता ही है। तो ये कुछ आइडियाज़ थे जो आप लोग ट्राई कर सकते हैं अगर आपको बहुत ज़्यादा नींद आती है तो हमारा सीईटी एग्ज़ाम जो है वो बस 2 दिन दूर है। आई होप आप लोग अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे, अच्छे से रिवीजन कर रहे होंगे। और अब नेक्स्ट जो व्लॉग आएगा ना, वो सीईटी एग्ज़ाम के बाद में ही अपलोड करूँगी मैं। तो 2 दिन का मैंने ब्रेक लिया है वीडियो वगैरह शूट करने से, इन सब से। लास्ट का टाइम है, अच्छे से यूटिलाइज़ कीजिए, स्ट्रेस फ्री होकर के एग्ज़ाम दीजिएगा। मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ऑल द बेस्ट।